हेलो गाइस। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरी टेलर पे। आज की कहानी राहुल की कहानी है। राहुल मुंबई की एक चौल में रहता है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। राहुल के घर का नक्शा कुछ इस तरह से है कि राहुल का घर गली की आखिरी घर है। उसके बाद वो गली बंद हो जाती है। गली पूरी बंद है। इस वजह से वहाँ बच्चे शाम होते ही क्रिकेट खेलने पहुँच जाते हैं और सारा मोहल्ला भी बिल्कुल फैमिली की तरह रोड पर आकर ही कुर्सियाँ लगाकर बैठ जाता है और गप्पे वगैरह मारता है। राहुल का घर कुछ इस तरह से है कि राहुल के घर की खिड़की गली की तरफ खुलती है और खिड़की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो वो बच्चों को खेलते हुए और गली में सबको वहीं से बैठकर देखता था। राहुल की सबसे अच्छी दोस्ती सौरभ से थी। सौरभ बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, पर राहुल अपने ही घर की खिड़की से बस उन्हें देख रहा था। राहुल बाहर नहीं गया था। सौरभ नेचर में काफ़ी शांत बच्चा है और वो सबका कहना जल्दी मान जाता था। आज राहुल खिड़की पर बैठकर बस देख रहा था, तो सारे बच्चों ने अपनी बॉल एक नाले में जाकर गिरा दी थी और कोई भी वहाँ से बॉल उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो उन सब ने डिसाइड किया कि वो सौरभ को भेजेंगे और सौरभ के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो बॉल लेके आता है तो उसे उनके साथ खेलने दिया जाएगा। सौरभ का बहुत ज़्यादा मन था उनके साथ खेलने का, तो सौरभ इस बात के लिए मान जाता है और उनके लिए बॉल ले आता है। जिस नाले के पास बच्चों ने सौरभ को बॉल लाने के लिए भेजा था, राहुल को वो नाला बहुत ज़्यादा अजीब और सस्पिशियस लगता था। उसे लगता था जैसे वहाँ से कोई निकलने की कोशिश करता है और वो बहुत कोई खतरनाक चीज़ है। राहुल ये सब अपनी खिड़की से बैठकर बस देख रहा था। सौरभ बॉल लेके आया और बच्चों के साथ खेलने लगा। उस दिन सौरभ ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इतनी देर में राहुल की मम्मी ने भी राहुल को खाना खाने के लिए बुला दिया। राहुल ने खाना खाया और राहुल सोने चला गया। बीच रात में जब राहुल की नींद खुलती है, राहुल वॉशरूम की तरफ जाता है। राहुल का जो वॉशरूम का रास्ता था वो खिड़की से पास करते हुए ही जाता था। खिड़की के पास करते ही उसे अचानक ऐसा लगा कि उसने बाहर कुछ देखा। उसने बाहर की तरफ नज़र मारी तो आज उस नाले में काफ़ी ऊंची एक ब्लैक कलर की शैडो बनी हुई थी। वो ये चीज़ देखकर डर गया। पहले उसे लगा कि शायद वो थोड़ा नींद में है, इस वजह से ये सब देख रहा है। उसने अपनी आंखों को मला, वॉशरूम गया, वॉशरूम से वापस आया, पर वो वैसे का वैसे ही दिख रहा था। राहुल थोड़ा घबरा गया और सो गया। उसी रात राहुल की एक और बार नींद खुलती है। राहुल जागता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि वो नाइट में इतनी बार नहीं उठता था कभी भी। खैर, उसे ये भी नॉर्मल लगा। वो जैसे ही उठता है और दूसरी तरफ करवट लेता है, अचानक उसकी नज़र दोबारा से नाले की तरफ जाती है। वो नाले को देखता है तो नाले में से जो ब्लैक कलर की शैडो उठ रही थी, अचानक उसने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया। और उस ह्यूमन फॉर्म ने राहुल की तरफ विदाउट एक्सप्रेशन, और उसका चेहरा भी नहीं था,
उस विदाउट फेस वाली शैडो ने राहुल की तरफ टर्न किया। जैसे ही राहुल ने इस चीज़ को देखा, राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और राहुल के नीचे से ऊपर तक रोंगटे खड़े हो गए। राहुल बहुत ज़्यादा डर गया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। राहुल ने पूरी रात करवट भी नहीं बदली। उसे पता नहीं चला कि उसे नींद कब आ गई। सुबह जब राहुल की मम्मी राहुल को जगाने आती है तो राहुल को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था। राहुल की मम्मी मेडिकल से उसके लिए कुछ दवाइयाँ लाती है और राहुल को रेस्ट करने के लिए बोलती है। उसी दिन पता चलता है कि सौरभ की भी तबीयत खराब है। राहुल को कल रात का इंसिडेंट याद आने लगता है, पर राहुल किसी से कुछ भी नहीं कहता है। राहुल बस रेस्ट कर रहा था। शाम तक राहुल का फीवर भी थोड़ा उतर चुका था और राहुल की हालत में काफ़ी सुधार था। राहुल की मम्मी ने राहुल के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। राहुल ने थोड़ा बहुत खाना खाया क्योंकि ज़्यादा खाने का उसका मन नहीं था। उसे खाने के बाद राहुल रेस्ट करने लगा। राहुल को दवाइयाँ खाकर बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आज भी राहुल की नींद एग्जैक्ट उसी टाइम पर खुली। राहुल वॉशरूम करके आया और लेट गया। लेटते ही जैसे ही उसने दूसरी तरफ करवट बदली, अचानक उसे विंडो पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। राहुल के दिमाग में चल रहा था कि अभी जब वो वॉशरूम करने के लिए उठा तो यहाँ कोई नहीं था। अचानक ये चीज़ कहाँ से आई? पर जैसे ही उस शैडो ने राहुल की तरफ घूम कर देखा, राहुल को कल रात के सारे इंसिडेंट याद आ गए। राहुल बहुत ज़्यादा डर गया और अपनी आंखें बंद करके चादर को बहुत टाइट उसने होल्ड कर लिया। बहुत देर तक वो शैडो राहुल को घूरती रही और खिड़की पर बैठी रही। राहुल ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मम्मी को बुलाया। उसकी मम्मी आई और राहुल का फीवर चेक किया तो राहुल को दोबारा से हाई फीवर था। राहुल की मम्मी पास ही लेटी थी और राहुल की पट्टियाँ बदल रही थी। इस वजह से राहुल को आज बहुत अच्छी नींद आई थी। सुबह तक राहुल का फीवर भी उतर गया था। राहुल की मम्मी ने राहुल के लिए कुछ हल्का खाना बनाया और उसे देकर काम के लिए निकल गई। राहुल ने पूरे दिन रेस्ट किया और शाम तक उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ट्रॉल की बात थी तो राहुल ने अपनी मम्मी से पूछा कि सौरभ कैसा है, क्या आप उसे देखने गई थी? राहुल की मम्मी ने कहा कि हाँ, ऑफिस से आते हुए उन्हें सौरभ की मम्मी मिली थी। उन्होंने सौरभ की तबीयत पूछ ली थी। उसको बस फीवर है, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कल तुम्हें था, और मुझे लगता है वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर राहुल को भी चैन की सांस आई, पर उसे बार बार वो शैडो याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो शैडो कहीं ना कहीं सौरभ को नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल सौरभ से मिलने की जिद करने लगा और अपनी मम्मा को कहने लगा कि वो भी उनके साथ चले। राहुल की मम्मी ने अभी राहुल को जाने से रोक दिया और उसे कहा कि तुम्हें पहले अपनी तबीयत पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हम सौरभ से मिलने जाएंगे। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? सौरभ बगल में ही है और उससे बस फीवर हुआ है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। राहुल कुछ ज़्यादा ही गहरी चिंता में था। राहुल ने रात का खाना खाया और राहुल रेस्ट करने लगा। हर दिन की तरह राहुल की नींद आज भी बीच रात में खुल गई थी। राहुल को आज वॉशरूम जाते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर
वॉशरूम तो उसे जाना ही पड़ता। वो वॉशरूम की तरफ गया और उसने कोशिश की कि उस नाले की तरफ वो ना देखे, पर जैसे राहुल को वो नाला अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और वो चाहता था कि राहुल उसे देखे। राहुल ने लाख कोशिश की, पर राहुल की नज़र फिर भी उस नाले की तरफ चली गई। आज उसने देखा कि उस नाले से उठने वाली वो ब्लैक कलर की शैडो सीधा नाले से निकलकर सौरभ की तरफ जा रही है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो कल सुबह सौरभ से मिलने अपनी मम्मी के साथ जाएगा, पर अगली सुबह राहुल को उठने में देर हो गई थी। राहुल की मम्मी जॉब के लिए निकल चुकी थी। राहुल की मम्मी ने राहुल के लिए खाना बनाकर रख दिया था। राहुल को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि वो आज लेट हो गया, पर राहुल ने हार नहीं मानी। राहुल ने सोचा कि वो शाम को जाकर सौरभ को देख आएगा। शाम को राहुल की मम्मा को थोड़ा देर हो गया था, जिस वजह से वो टाइम पे घर नहीं आ पाई और सौरभ को देखने नहीं जा पाई, पर उन्होंने राहुल से प्रॉमिस किया कि वो कल पक्का जाएंगे। अगले दिन होते ही राहुल और राहुल की मम्मा स्पेशली सौरभ को देखने निकले, पर शायद बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। सौरभ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। सौरभ को हॉस्पिटल एडमिट करने की नौबत आ गई थी। ये सब देखकर पूरा मोहल्ला हैरान था कि सिर्फ एक सौरभ को बुखार की वजह से हॉस्पिटल एडमिट करने तक की नौबत आ गई। सौरभ की मम्मी ने बताया कि सौरभ की तबीयत दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। एक नॉर्मल फीवर में इतना सब कुछ। सौरभ को 3 दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी रखने के बाद 3 दिन बाद डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर को बिल्कुल भी बीमारी का रीज़न समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सारे स्कैन सारे टेस्ट करवा लिए, पर टेस्ट में कुछ भी नहीं था। पर सौरभ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर ने सौरभ की फैमिली को उसे यहाँ से घर ले जाने का बोल दिया और कह दिया कि अब इसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। वहाँ से घर लाने के बाद सौरभ उस रात को ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। राहुल इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ क्या। शाम के टाइम वो फिर से अपनी खिड़की पर बैठा हुआ था। कोई भी आज मोहल्ले में कुछ नहीं खेल रहा था। सबको सौरभ की मौत का सदमा लगा था। पर वो नाला आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था जैसे वो जिसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, आखिर उस बात में वो कामयाब हो गया।